19वीं सदी के लोगों ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी जंग भी देखी थी जो 10-20 साल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट्स तक चली थी। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी जंग की खबर कहीं तक पहुंचने से पहले ही जंग खत्म हो गई। अफ्रीका में लड़ी जाने वाली एंग्लो ज़ंजीबार वॉर को गिनीज बुक की तरफ से दुनिया की सबसे छोटी जंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। पर सवाल ये है कि एंग्लो ज़ंजीबार की ये तारीखी जंग किन दो देशों के दरमियान हुई थी और महज सिर्फ पौने घंटे के अंदर अंदर इसका फैसला कैसे हो गया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये तारीखी जंग इस आइलैंड पे हुई थी जो कि इंडियन ओशन में ज़ंजीबार के नाम से एक आइलैंड कंट्री हुआ करती थी। ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ज़ंजीबार सल्तनत ओमान के कंट्रोल में हुआ करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी पावर की जिसने पॉलिटिक्स के जरिए ज़ंजीबार और ईस्ट अफ्रीका पे अपना राज चलाने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल की। ईस्ट अफ्रीका समेत ज़ंजीबार आइलैंड पर ब्रिटिश एम्पायर की बहुत पहले से नजर थी। उनको यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर यहाँ के कीमती रिसोर्सेज को कैसे भी करके अपने कंट्रोल में लेकर आना था। ब्रिटिशर्स खुद को काफी ज्यादा एडवांस समझते थे, खास तौर पर ईस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में, यानी इंडिया, अफ्रीका और कई अरब कंट्रीज। लेकिन क्योंकि ज़ंजीबार आइलैंड ओमान के कंट्रोल में था और ब्रिटिशर्स का ये ख्वाब तब तक पूरा ना हो पाता जब तक इसको ओमानी एम्पायर के कंट्रोल से बाहर ना निकाला जाए। उस वक्त ओमान के सुल्तान सैयद बिन सुल्तान थे। ये एक बहुत ही निडर, अपने असूलों पर किसी तरह का भी समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी कि अक्सर ये लायन ऑफ ओमान के लक़ब से भी जाने जाते थे। अब जाहिर है इनके रहते हुए ब्रिटिश एम्पायर का ओमान के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना मुमकिन नहीं था। 1856 में जब इनकी मौत हुई तो ओमान के तख्त के लिए इनके बेटों में फूट पड़ गई। यही वो पॉइंट था जब ओमान दो हिस्सों में बंट गया। बड़े बेटे थुएनी बिन सैद ने ओमान का तख्त संभाल लिया और छोटे बेटे माजिद बिन सैद ने ज़ंजीबार को ओमान से अलग करके एक नया मुल्क बना दिया। ज़ंजीबार जो पिछली कई सदियों से ओमान का हिस्सा रहा था, माजिद बिन सैद के इस फैसले से कई अरब सुल्तानों ने ज़ंजीबार को नया मुल्क एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उन्होंने फौरन माजिद बिन सैद के सर पर अपना हाथ रखा और ज़ंजीबार को नया मुल्क तस्लीम कर लिया। कैसे भी करके ब्रिटिश एम्पायर अब यहाँ की पॉलिटिक्स में एंटर हो चुकी थी। ज़ंजीबार की मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ मौजूद दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट थी, यानी वो मार्केट जहाँ गुलामों की ट्रेडिंग होती थी। गुलामों को अफ्रीका के मेन लैंड से ज़ंजीबार आइलैंड तक रस्सियों से बांधकर लाया जाता था। शिप में अक्सर गुलाम अपनी रस्सियां खोलकर इंडियन ओशन में कूद जाते थे। कई बीमार पड़ जाते थे और कई सिर्फ 40 किलोमीटर के छोटे से सफर के दौरान ही घुटकर मर जाते थे। उनकी लाशों को बेदर्दी से समंदर में फेंक दिया जाता था। ज़ंजीबार में मौजूद गुलामों की मार्केट में इनको बेचा जाता था। यहाँ छोटे छोटे सेल्स में कई 100 गुलामों को थोड़ी सी हवा और बिना खाने पीने के बंद रखा जाता था। गुलामों की बोलियां ऐसे लगती थीं कि पहले उनको लाइन से खड़ा करके दरख्तों के साथ बांध दिया जाता था और फिर हर किसी को जोर जोर से कोड़े मारे जाते थे। जिसमें बर्दाश्त ज्यादा होती थी और वो कोड़े खाने के बाद भी रोता या चिल्लाता नहीं था, उसके दाम ज्यादा लगते थे। साल गुजरते गए और ज़ंजीबार के सुल्तान भी बदलते गए। उनका मेन इनकम सोर्स स्लेव मार्केट और सबसे बढ़कर ब्रिटिशर्स की सपोर्ट भी हासिल थी। सुल्तान के लिए ज़ंजीबार में एक आलीशान महल बनाया गया जो कि बिल्कुल सी फ्रंट पे था। इस महल में सुल्तान के लिए हर वो फैसिलिटी थी जिसको उस वक्त इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं था। सबसे बढ़कर ये पैलेस ईस्ट अफ्रीका में वो पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मौजूद था। इस महल में ज्यादातर लकड़ी का काम हो रखा था और इसमें मौजूद तमाम बिल्डिंग्स एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी। अब इस पॉइंट पे ब्रिटिशर्स का ज़ंजीबार की स्लेव मार्केट को लेकर दुनिया में काफी बुरा इंप्रेशन जा रहा था, क्योंकि वही तो थे जो ज़ंजीबार के सुल्तान को सपोर्ट करते थे। लिहाजा उन्होंने ज़ंजीबार के सुल्तान पर प्रेशर डाला कि वो स्लेव मार्केट को बंद कर दें।
काफी कोशिशों और एग्रीमेंट्स के बाद 1873 में दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस सब में एक बात तो क्लियर थी कि ब्रिटिश का ज़ंजीबार पर कंट्रोल काफी मजबूत होता जा रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करके चलते हैं 25 अगस्त 1896। ज़ंजीबार के प्रो ब्रिटिश सुल्तान की अचानक मौत हो जाती है। उनको अपने ही कजन खालिद बिन बरगश ने जहर देकर मारा और ज़ंजीबार का सुल्तान बनकर बैठ गया, वो भी बिना ब्रिटिशर्स की मर्जी के, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगला सुल्तान भी उनकी ही मर्जी का बने और इस काम के लिए उन्होंने हमूद बिन मोहम्मद को चुना था। ब्रिटिशर्स को खालिद बिन बरगश की साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने उसके महल में एक पैगाम भिजवाया जिसमें सीधी सीधी धमकी थी। धमकी में बोला गया कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे तक महल खाली हो जाना चाहिए। ज़ंजीबार के नए सुल्तान खालिद ने अपनी फोर्स इकट्ठी की और महल में खुद को बंद कर दिया। धमकी के साथ ही ज़ंजीबार आइलैंड को ब्रिटिश नेवी की शिप्स ने चारों तरफ से घेर लिया। अगली 2 रातें महल में काफी टेंशन रही। 27 अगस्त की सुबह 8 बजे यानी अल्टीमेटम खत्म होने से 1 घंटा पहले ब्रिटिश काउंसिल के पास सुल्तान की तरफ से एक पैगाम आया जिसमें लिखा था कि वो बातचीत से मामले को खत्म करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया कि बातचीत सिर्फ तब हो सकती है अगर तुम हमारे दिए हुए हुक्म को मान जाओ। 8:30 पे खालिद ने एक और पैगाम भेजा कि मेरा ज़ंजीबार के तख्त को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स हमसे जंग लड़ने की हिम्मत करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया कि हमारा भी हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमला कर नहीं सकते। इस वक्त ज़ंजीबार के आलीशान महल के बाहर 2800 गार्ड्स मौजूद थे। इसमें कुछ सिविल लोग, कुछ महल के अपने गार्ड्स और कई सौ सुल्तान के अपने सर्वेंट्स और गुलाम भी शामिल थे। इसके साथ साथ रॉयल नेवी को टक्कर देने के लिए सुल्तान के महल के बाहर इंडियन ओशन में एक शिप भी खड़ी की गई। ये उस वक्त 32,000 पाउंड्स की HHS ग्लासगो रॉयल यार्ड थी जो 1873 में क्वीन विक्टोरिया की तरफ से ही ज़ंजीबार के सुल्तान को गिफ्ट की गई थी। इसके अलावा ज़ंजीबार की 2 स्टीम बोट्स भी ब्रिटिश रॉयल नेवी को टक्कर देने के लिए मौजूद थी। ठीक 9 बजे जब सुल्तान को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हुआ तो ब्रिटिश नेवी की 2 क्रूजर शिप्स, 3 गन बोट्स और 150 मरीन्स आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू हुए। याद रहे कि इन 150 लोगों का मुकाबला सुल्तान के 2800 गार्ड्स के साथ था। ठीक 9:02 पे तीनों गन बोट्स रैकून, थ्रश और स्पैरो ने महल पे अंधाधुंध फायर खोल दिए। पहले ही हमले में महल के अंदर 12 पाउंडर कैनन को तबाह कर दिया गया। हमले में सुल्तान की रॉयल यार्ड HHS ग्लासगो को भी एक ही झटके में तबाह कर दिया गया, लेकिन क्योंकि वो हार्बर पे ही खड़ी थी जहां पानी कम था, इसीलिए उसका ऊपर वाला हिस्सा पानी के बाहर था। ग्लासगो के क्रू ने फौरन ब्रिटिश फ्लैग दिखाकर खुद को सरेंडर कर दिया। ब्रिटिशर्स का प्लान था कि सुल्तान खालिद बिन बरगश को अरेस्ट करके उसको इंडिया लेकर जाएंगे, लेकिन पहले ही फायर पर सुल्तान अपने दूसरे अरब साथियों के साथ चोरी छुपे महल से फरार हो गया। सुल्तान की 2800 की आर्मी में से 500 सोल्जर्स हैवी बम्बार्डमेंट की वजह से मारे गए। ब्रिटिश नेवी ने टोटल 500 शेल्स, 4100 मशीन गन के राउंड्स और 1000 राइफल राउंड्स फायर किए थे। 9:37 पे ब्रिटिश सोल्जर्स महल के अंदर घुस चुके थे, जिस पर बचे हुए पैलेस गार्ड्स ने भी सरेंडर कर दिया। ठीक 1 मिनट के बाद 9:38 पे ब्रिटिश मैरीन्स ने महल की छत पे लगा सुल्तान का झंडा उखाड़ दिया और यहीं पर 38 मिनटों तक चलने वाली ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। हैरत की बात यह है कि जहां इस पूरी जंग में सुल्तान के 500 लोग मारे गए, वहीं ब्रिटिश नेवी का सिर्फ एक सेलर जख्मी हुआ था। बाद में मालूम पड़ा कि सुल्तान खालिद बिन बरगश ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर पनाह ली है। उस वक्त ईस्ट अफ्रीका में 2 बड़ी ताकतें मौजूद थी, एक तो थे ब्रिटिशर्स और दूसरे थे जर्मन्स। वहां महल पे ब्रिटिश ने कब्जा जमाने के फौरन बाद उसी दिन अपने पसंद के सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को ज़ंजीबार का नया सुल्तान बना दिया। इतिहास में लड़ी जाने वाली इस 38 मिनट्स की जंग ने ज़ंजीबार में भारी ब्रिटिश रूल का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया।
इसके बाद ज़ंज़िबार ब्रिटिशर्स की एक इनडायरेक्ट कॉलोनी बनकर सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद की सरबराही में चलती रही और अगले 10 सालों में 17,200 ज़ंज़िबारी गुलामों को आज़ाद करके ज़ंज़िबार के कोने कोने से स्लेव कल्चर को जड़ से उखाड़ दिया गया। 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने जिन जिन मुल्कों पर कब्जा करके उनको अपनी कॉलोनी बनाया था, इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को फायदा हुआ या नुकसान? आपकी इस बारे में क्या राय है? उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।